श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रिलायंस पर सिटी की रिपोर्ट आई, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है ये, खरीदारी की राय सिटी की तरफ से, और टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ा दिया है। 1690 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि लास्ट रीडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करें जो कि 1399 करीब था, वहाँ से 20% का अपसाइड पोटेंशियल सिटी रिलायंस में देख रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है? तो वो कह रहे हैं कि रिलायंस को लेकर जो होल्डिंग कंपनी का कंसर्न था वो कहीं ना कहीं अब धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? सेबी का नया नियम है इसके पीछे की बड़ी वजह। अब बड़ी कंपनियों को आईपीओ सिर्फ 2.5% शेयर बेचना है, पहले ये 5% था। पब्लिक होल्डिंग का नियम भी थोड़ा अब आसान हुआ है, इसका असर क्या होगा वो समझ लेते हैं। जियो को अब कम शेयर बेचने पड़ेंगे, 3 बिलियन से ज़्यादा का जो सेलिंग प्रेशर था वो अब हट गया है। तो इससे रिलायंस को अब होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सेल से ऐसा मान के चल रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिव है और रिलायंस में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है उनको। सिटी ऐसा मान के जैसे कि रिपोर्ट है, बेरिश रिपोर्ट है, अंडरवेट की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस भी घटा दिया है, 1927 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 23% का डाउनसाइड पोटेंशियल अब सीएलएसए एशियन पेंट्स में देख रहे हैं। और जैसा कि आपने जिक्र किया, एशियन पेंट्स में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी, वो इस बुनियाद पर देखने को मिली थी, उनको लगता था कि कॉम्पिटिशन जो है वो कहीं ना कहीं अब ठीक ठाक होता हुआ जा रहा है, ईज होता हुआ जा रहा है। लेकिन सेल से मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन अभी भी बरकरार है। मार्केट को उम्मीद बनी हुई थी कि कंपटीशन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नंबर्स सीएलएसए ने बताए, उसको देखकर कंपटीशन अभी भी बहुत तेज़ है। और एशियन पेंट्स अपनी पीयर से, जैसे कि बर्जर और बाकी कई सारे स्टॉक से आप देखिए कई मैट्रिक्स में पीछे नज़र आ रही है। सेल से मान के चल रहे हैं, नए डीलर्स जोड़ने पर भी आप देखें तो एशियन पेंट्स की रफ्तार काफ़ी कम हो रही है, धीमी पड़ रही है। नए प्लेयर्स जैसे कि जेएसडब्ल्यू पेंट्स, ग्रासिम जैसे अभी भी एग्रेसिवली डीलर्स को जोड़ रहे हैं, वहाँ पे मात खा रहे हैं एशियन पेंट्स। और वैल्यूएशन भी देखें तो काफ़ी प्रीमियम पर है और ग्रोथ उतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही, तो लग रहा है कि अब यहाँ से गिरावट का शिकार हो सकता है एशियन पेंट्स, इसलिए अंडरवेट की कॉल। ओके, अंडरवेट की कॉल। बिल्कुल, आइडियाज हैं, काफ़ी स्टॉक्स उन्होंने बताया। एचएसबीसी की रिपोर्ट है, सीमेंट सेक्टर को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन तो बढ़ा है, लेकिन अब टॉप 4 कंपनियों के बारे में बात करें तो उनका मार्केट शेयर 57% हो गया है इस पूरे स्पेस में। स्मॉलर कंपनीज पर लेवरेज ज़्यादा है, और तो इससे प्राइसिंग डिसिप्लिन बेहतर रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 26 में एचएसबीसी मान रहे हैं कि कैपेसिटी एडिशंस का पीक होगा, मतलब उसके बाद सप्लाई प्रेशर कम हो सकता है। कुछ स्टॉक्स गिनाए हैं उन्होंने आपके स्क्रीन पर इस वक्त। अल्ट्राटेक सीमेंट प्रिफर्ड पिक में से एक सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है उनको, 15,410 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि करीब करीब आप देखिए 23% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं वो अल्ट्राटेक सीमेंट में। अंबुजा सीमेंट को भी अपग्रेड करके बाय की कॉल दी है, टारगेट प्राइस 700 रुपये का। श्री सीमेंट अपग्रेड किया है उन्होंने, होल्ड करने को कह रहे हैं वो, 32,200 तक के टारगेट प्राइस। दालमिया भारत मेंटेन है उनका बाय कॉल, टारगेट थोड़ा बढ़ाया है, 2,900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। तो आप देखें तो सभी में अपग्रेड आया है। पसंदीदा स्टॉक अल्ट्राटेक सीमेंट है। जेफरीज की रिपोर्ट है, और कुछ काउंटर्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है मार्केट शेयर ड्रग्स के मोर्चे पर, वो उन्होंने बताया है। आज सिप्ला से शुरुआत कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि एल्ब्यूट्रॉल जो कि आजमा ड्रग है उसमें मार्केट शेयर बढ़ा रहा है सिप्ला, और हाइड्रोक्रोटिजन और लैनेरोटाइड में स्टेबल पोजीशन है उनकी। सन फार्मा में अगर आप देखें तो ल्यूमिया जो कि एक ट्रीटमेंट में काम आता है, और सीक्वा में भी डबल डिजिट आप देखिए साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डी थोड़ा पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। वासिपा और साइप्रोडेक्स जैसे जेनरिक दवाओं में आप देखें तो मार्केट शेयर उन्होंने खोया है, जो कि डॉक्टर रेड्डीज के लिए नेगेटिव ट्रिगर है। रेवलमेड में मार्केट शेयर स्टेबल है, वहाँ पे भी वाउ परफॉर्मेंस नहीं है। एल्केम की बात करें तो एंट्रेस्टो जो कि हार्ट फेलियर ड्रग में काम आता है, उसमें बड़ा शेयर मार्केट एल्केम निभा रहे हैं। तो सिप्ला और सनफार्मा के लिए थोड़ा पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं जेफरीज, डॉक्टर रेड्डी के लिए थोड़ा कॉशियस हैं, और एल्केम के लिए स्टेबल हैं। तो ये कुछ बड़े अपडेट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। मुझे कितनी बार याद करनी